ईश्वरी महावाक्य श्रवण करके इनमें समाये रहें। सभी परमात्मा शक्ति समा जाए। मीठे बच्चे आप मुए मर गई दुनिया, बाप का बनना अर्थात देह विमान टूटना। एक बाप के सिवाय और कुछ भी याद ना आए। पूरा ज्ञान इसके अंदर भरा हुआ है। बाबा के बने मर गए। कहां से? देह से, देह की दुनिया से, पुरानी बातों से। और बाबा कहते हैं मेरे बनने का मतलब ही है देह भूलो। अगर देह नहीं भूली तो बाप का बनना अर्थात देह अभिमान टूटना। एक बाप के सिवाय और कुछ भी याद ना आए। तो कितने हम इसके ऊपर अपने आप को चेक करें कहां पर है? प्रश्न है आज। अंत का समय समीप देखते हुए कौन सा स्लोगन सदा याद रखना है? पाना था सो पा लिया। सही बात है। और शब्द मेरा भी यही आ रहा था। यही आ रहा था। हम तो भगवान मिल गया, आप क्या चाहिए? नीता बहन जी कुछ और? क्या था? अंत का समय समीप देखते हुए कौन सा स्लोगन सदा याद रखना है? तीव्र पुरुषार्थी बनना। तीव्र पुरुषार्थी बनना। आपको बनना है, इन्होंने पा लिया। आप बनो ही पा चुके। बाकी रह गया थोड़ा रह गया। बाबा ने कहा किनकी दबी रहेगी धूल में, किसकी राजा खाए, किसकी चोर लूट ले जाए, किसकी आग जलाए, सफल होगी उसकी जो धनी के नाम लगाए। यह स्लोगन सदा याद रखो, क्योंकि अभी दुख के पहाड़ गिरने हैं। सबका मौत होना है। तुम बच्चे तो अभी बाप पर पूरा बलि चढ़ते हो, तुम्हारा सब कुछ सफल हो रहा है। तुम एक जन्म बलि चढ़ते, बाप 21 जन्मों के लिए बलिहार जाता। 21 जन्म तुम्हें लौकिक माँ बाप के वर्षे की दरकार नहीं। बड़ी जबरदस्त पॉइंट है। 21 जन्म तुम्हें लौकिक माँ बाप के वर्षे की दरकार नहीं। द्वापर से फिर जैसा कर्म वैसा फल मिलता है। गीत है मैं एक नन्हा सा बच्चा हूँ, तुम हो बड़े बलवान, प्रभु जी मेरी लाज रखो। ओम शांति। बाबा कहते हैं ये तो मनुष्य मात्र जानते हैं कि ऊंच से ऊंच भगवान है। इतना सबको पता। सबसे ऊंची शक्ति सृष्टि पर परमात्मा है। भगवान को हमेशा परम पिता परमात्मा कहते हैं। और कोई नाम ना भी मुख से अगर इतना भी बोल दे परम पिता, तो उसी को बोल रहे हैं। उनका नाम भी ऊंचा है, उनका ठाव भी ऊंचा है। सबसे ऊंच मूल वतन में रहते हैं। तो सबकी आंखें कहाँ जाती है? ऊपर वाला जाने। किसी भी धर्म का व्यक्ति ऊपर वाला जाने। अब जबकि गॉड फादर कहते हैं, उसको परम पिता कहते हैं, तो जरूर बच्चे हैं, तभी तो उसको परम पिता कहते हैं। और दीदी देखो ऐसे से देखते हैं दुआएं पड़ जाती है। ऐसे तो नहीं कह सकते हम फादर हैं भाई। उसे परम पिता कह रहे हो तो किसी और को कह रहे हो, सब कह रहे हो तो सब बच्चे हैं, सब पिता नहीं है। इससे कौन सा पॉइंट क्लियर होता है? इस पॉइंट में भगवान कहते हैं ना, कल में भगवान तो सर्वव्यापी कहने से तो फिर सब फादर हो जाते हैं ना। भगवान सबके अंदर बैठा है तो सब हो गए पिता। फिर बच्चा पिता कहने वाला बच्चा कहाँ है? तो उनको तो हमेशा परे ते परे परम धाम में रहने वाला परम पिता कहा जाता है। ऊंच से ऊंच भगवत है, इसलिए सब भक्त उनको याद करते हैं। कहते भी हैं भगवान को ही
भक्ति का फल देने यहाँ आना पड़ेगा। इतना तो उनको पता है भगवान आएगा। वो बाप है स्वर्ग का रचयिता, क्रिएटर जरूर नई दुनिया ही रचेंगे। अच्छा तो वो आएगा कहाँ? जिसे नई दुनिया बनानी है तो वो आएगा कहाँ? यही आएगा पुरानी दुनिया में। भाई नया मकान बनाना है तो पहले पुराने को तोड़ना है ना, तो आएगा कहाँ? पुरानी दुनिया में। तो बाबा कहते क्या पतित दुनिया में व पावन दुनिया में कहाँ होगा? पतित दुनिया में। देखो ये अच्छी रीति धारण करने की बात है। तुम कोई छोटे नहीं हो। बाबा ने बड़े बना दिए बच्चे का। शरीर के आर्गन्स तो बड़े हैं। दिखाया ना ब्रह्मा जी के मुख से पूरा वयस्क इंसान निकला, वयस्क स्त्री निकली, बच्चे नहीं निकले। वो कारण यही था कि बड़े बड़े बच्चों को ज्ञान सुनाकर अडॉप्ट किया। तो बाबा कहते देखो ये बात अच्छी रीति धारण करनी है। तुम जानते हो सभी दुनिया में सब बाप को याद करते हैं। क्यों याद करते हैं? कल्विका सजनी साधन को क्यों याद करती है? क्योंकि यहाँ दुख बहुत। तो बोला दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई। तो इसलिए याद करते हैं क्योंकि दुख बहुत है। क्या कहते हैं? हमको ऐसी जगह ले चलो जहाँ सुख शांति। मतलब एक तरह से क्या कहते हैं, हमें यहाँ से मार के ले चलो, क्योंकि इस नर्क में तो सुख शांति कहीं पर ऐसे नहीं है परमानेंट। ड्रामा अनुसार बाप को आना ही है, बनी बनाई बन रही, इसमें कोई फर्क नहीं हो सकता। कितनी सुंदर लाइन है, बनी बनाई बन रही। आगे की पता है? बनी बनाई बन रही, अब कछु बननी नाही, चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी हुई। कहते हाँ ये क्या अनहोनी हो गई? ना 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 ना, बिल्कुल सही हुआ है, यही होना था। तो बाबा कहते हैं बनी बनाई बन रही, जो पहले हो चुका है वही होगा, बिल्कुल फिक्स है, इसमें कोई फर्क नहीं। ये हमारी अज्ञानता कहती है हाय ये क्या हुआ। आप अगर किसी फिल्म को, किसी नाटक को, चलो रामायण और महाभारत को हम लोग बहुत अच्छे जानते हैं, हम कितनी बार भी देखेंगे अब कोई फर्क पड़ेगा? कोई नया पहली बार किसी को देखे तो वो बहुत फर्क पड़ेगा, उसकी तो अवस्थाओं पर नहीं चल सकती है। तो ऐसे बाबा कहते तुमने नाटक कितनी बार देखा होगा, तो इसमें कोई फर्क नहीं है। और क्लियर किया, दुनिया वाले भी कहते हैं हिस्ट्री मस्ट रिपीट, इतिहास खुद को दोहराता है। तो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी चक्र लगाती रहती है, 4 युग फिरते रहते हैं। कलयुग के बाद होता है संगम युग। हम तो जानते हैं ना, कलयुग और सतयुग के बीच का यह है कल्याणकारी, अलग नाम दिया धर्माऊ युग। जैसे इस समय सावन के महीने में धर्माऊ मास चल रहा है, लोग बड़ा दान पुण्य कर रहे हैं इसके अंदर। तो यह है धर्माऊ युग, यह है पुरुषोत्तम युग, अर्थात उत्तम ते उत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम बनने का युग। इस युग जैसा उत्तम युग कोई होता नहीं। अब ये कितनी बड़ी बात है। और ऐसे में कोई सोता रहे, कौन सी नींद में? अज्ञान नींद में। बाबा कहते सत्युग त्रेता का संगम युग कोई ऊंच नहीं है। अच्छा संगम कई आए, सत्युग से त्रेता बना तो भी संगम हुआ, त्रेता से द्वापर बना तो भी बीच का संगम हुआ, त्रेता से द्वापर, द्वापर से कलयुग बना तो भी संगम हुआ, लेकिन उनकी महिमा नहीं है। बाकी महिमा किस युग की है? जब कलयुग से सत्युग बनता है। उसमें तो 2 कला सुख की कम होती है जब सत्युग से त्रेता में उतरते हैं। इस संगम युग की ही महिमा है। तुम जानते हो बाप तो है ऊंच ते ऊंच, ऐसे नहीं कि सर्वव्यापी है। ये पॉइंट 2 बार आ गई। बच्चे कितनी भूल करते हैं, परंतु बाबा कहते बच्चे तो भूल करते हैं, परंतु भूल भी, क्या बोला होगा आगे? माफ कर दो। बच्चे कितनी भूल करते हैं, परंतु भूल भी सुधर जाती है। बच्चे कितनी भूल करते हैं, फिर भूल भी। जी उसमें भी कल्याण है।
परंतु भूल भी ड्रामा अनुसार होनी ही है। अपने को अपराध बोध में ना लाओ। ड्रामा हूबहू रिपीट हो रहा है, गलत हो गया ड्रामा अनुसार। पार्ट अच्छा रखने की इच्छा रखनी है, फिर भी जो मूड है वो तो होकर रहे, है ना। इसलिए बहुत डिटैच होकर ड्रामा खेलना है। मैं फिर आकर अभूल बनाता हूँ। हमने क्या भूल की? भगवान को कण-कण में कहा। इस कण-कण में कहने से क्या हुआ? सबसे बड़ा भगवान से ढूंढने से गए। अब ढूंढे कहाँ बैठे ये कण-कण? सब जगह है मुझ में राम तुझ में राम। तो बाबा कहते हैं अभूल बनाता हूँ आकर। बाप कहते हैं मुझे तुम ऊंच से ऊंच भगवत कहते हो, मैं फिर तुम बच्चों को अपने से भी ऊंच बनाता हूँ। तब तो भक्त याद करते हैं। अच्छा, क्या अपने से ऊंच बनाते हैं शारदा जी बाबा में? अपने से भी ऊंच बनाता हूँ। आया था अपने से दीदी विश्व का मालिक हमें तो बनाते हैं बाबा, थोड़ी परम धाम का ही मालिक बनाता हूँ और विश्व का ही मालिक बनाता हूँ। तुम डबल मालिक बनते हो। बनाते हो। अभी हम दो की बात की। तुम वहां के भी राजा बनते हो और सत्य के भी राजा बनते हो। घर के तो मालिक हो ही परम धाम के। बाबा कहते तब तो भक्त मुझे याद करते हैं, लेकिन सर्वव्यापी कहने से मिट्टी में मिला दिया है। तो खुद भी ऐसे भगवान को मिट्टी में मिलाया, खुद भी ऐसे कंगाल दुखी हो गए। क्या कहते हैं? सब मिट्टी में मिल गया। मिट्टी में क्या मिल गया? सोने के महल थे भारत में। इतना तो गीत भी कहता है, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो सब खत्म। कंगाल हो गया, चाहे कोई लूट ले गया, चाहे समुद्र में दफन हुआ, चाहे धरती में दफन हुआ, पर है नहीं अभी। बाबा कहते भारत सुखधाम था, अब उसकी भेंट में कहें तो दुख धाम। बाप कहते हैं मैं तुमको अपने से भी ऊंच बनाता हूँ। मैं तो परमधाम ब्रह्मांड में रहता हूँ, तुम भी वहां रहते हो, यहाँ आते हो पार्ट बचाने। जानते हो ब्राह्मण है ऊंच से ऊंच चोटी, तो ऊंचे से ऊंच शिव बाबा की क्या निशानी रखेंगे? वो तो एक स्टार है, जैसे आत्मा वैसे परमात्मा। अब इन्होंने इसको ऐसे क्या कहा? आत्मा सो परमात्मा। दिखने में दोनों स्टार है, लेकिन बाबा ने कहा आत्मा चमकता है भ्रिकुटी के बीच अजब सितारा। आत्मा का रूप ही स्टार है। ये बना बनाया ड्रामा है। नकल करी पर अच्छे से नहीं कर पाई। कुछ बातें हटा दी गई, शायद लिखी हो पर आगे तक पहुंचाई नहीं गई, शायद लिखी हो। जब इतना तक रिसर्च कर चुके तो ये भी कर लिया होगा। इसमें सभी आत्माएं ब्रह्मांड निराकारी दुनिया में रहती हैं। इस ड्रामा में जो पूरे 3 लोक हैं, इसमें हम आत्माएं रहती हैं परम धाम में बाबा के साथ, जिसको निर्वाण धाम कहते हैं। आत्माएं निराकारी दुनिया स्वीट होम से आती हैं। कहां से आए? स्वीट होम। ऐसा घर है हमारा, है ना। अभी तो दुख धाम है, कितने टुकड़े लगे हैं, पार्टीशन है। सत्युग में कोई पार्टीशन नहीं, भारत ही ऊंच खंड था। बाबा को सत्य कहा जाता है, तो बाप कहते हैं मैं सच्च खंड स्थापन करने आता हूँ, तो जरूर नई दुनिया स्थापन कर पुरानी दुनिया को मिटाना पड़े ना। फिर इसके लिए क्या करना पड़ेगा? पुरानी दुनिया मिटेगी माना अभी दुख के तो पहाड़ गिरे हैं। हिमाचल प्रदेश में गिरे होंगे दुख के पहाड़। सारी प्रॉपर्टी बनी बनाई छोड़ करके लोग बाहर निकले हैं, कहाँ रह रहे होंगे? लेकिन पहाड़ के पहाड़ कहीं जगह पे एकदम पहाड़ टूट के मिट्टी वाले वो सारे समा गए उसमें। बाबा कहते हैं तो दुख के पहाड़ गिरने, जो देखती ही नहीं सुनती। किनकी दबी रहेगी धूल में, किनकी राजा खाए, किनकी चोर लूट ले जाए, किनकी आग जलाए, है ना। किनकी दबी रहेगी धूल में? भूकंप आया खत्म, आपने करोड़ों जोड़े हो दफन। किसकी राजा खाए? इनकम टैक्स की रेड। किसकी चोर लूट ले जाए? ऐसी जगहों पर चोर बहुत आते हैं, खाली जगह कुछ नहीं तो ले चलो। किसकी आग जलाए? ऐसा भी होगा। सफल होगी उसकी
जो ईश्वर के अर्थ लगाते हैं। और अभी लगा रहे हैं हम डायरेक्ट, पहले लगाते थे इनडायरेक्ट। वो भी समझते हैं कि हम जो बॉम्ब्स बनाए आपस में आंख दिखाते हैं एक दूसरे को, दो देश हैं जो, तो आखिर खात्मा तो होना जरूर है। अगर एक ने भी विस्फोट किया, मिसाइल छोड़े या कुछ भी किया, तो दूसरा चुप तो बैठेगा नहीं, मरेगा कौन? इंसान। परंतु कहते पता नहीं कौन प्रेरक है जो ऐसी चीज बनवा रहे हैं। गीता में भी पेट से मूसल निकले, यादवों ने पेट से मूसल निकाल के अपने कुल का विनाश किया, ऐसा बताया गया। तो ये सारी बुद्धि की बातें हैं, बुद्धि रूपी पेट से रिसर्च करके ऐसी ऐसी बातें निकाली, इन्वेंशंस की हैं। बॉम्ब्स निकालते हैं अपने नेशन का विनाश करने, कह रहे हम तो अपने देश का बचाव करने के लिए निकाल रहे हैं। अच्छा, बचाव कैसे होगा? तुम करोगे, दूसरा छोड़ेगा? बाबा कहते हैं यादव, कौरव, पांडव 3 सेनाएं हैं। हम कौन सी सेना है? हम तो पांडव से यादव कौरव लड़कर खत्म हुए, बाकी कौरवों पांडवों की लड़ाई नहीं होती। तुम्हारी कोई से युद्ध नहीं है, हमारी ऐसे किसी से स्थूल में युद्ध नहीं है। हमारी कहाँ से युद्ध हो रही है? माया से। इसको और अच्छा कहें तो हमारी युद्ध अपने पुराने स्वरूप से हो रही है। माया वही तो है, वही माया जो हमारा रियल नया अपने झूठे रूप से अपना असली रूप लड़ रहा है। असली रूप वापस आना चाहता है, झूठा रूप कहता नहीं नहीं उसी में रहो, उसमें अच्छा है, और वो कहता नहीं अच्छा नहीं है। तो तुम्हारी कोई सी युद्ध नहीं है। तुम हो योग बल वाले राज ऋषि, सन्यासी हैं हठ योग ऋषि, वो शंकराचार्य और वो शिवाचार्य। श्री कृष्ण कोई आचार्य नहीं है। तो बाबा कहते हैं अब नॉलेज श्री कृष्ण भी ले रहे हैं, तो श्री कृष्ण बनने के लिए ये राजधानी स्थापन हो रही है। अब राजधानी में कौन कौन बनेगा? राजा भी होगा, फिर राजा के बाद आती है रॉयल फैमिली, उसके बाद आती है साहूकार प्रजा, फिर साधारण प्रजा, फिर उसमें दास दासियां, कोई राजमहल के दास दासियां, कोई साहूकार प्रजा के दास दासी, कोई सिंपल, इस तरीके से। तो गीत में भी सुना ना, आओ अजामिल जैसे पापियों का उद्धार करो, उसमें है मैंने सुना है तुमने कितनों के दुख तारे। गाया भी जाता है पतित पावन वही सतगुरु, जो तुमको नर से नारायण राजाओं का राजा बना। गीत में सुना, मैं छोटा सा बच्चा हूँ तुम हो बड़े बलवान, तो तुम बच्चे हो ना? बाबा ने पूछा। पर बलवान बलवान कोई 25 वर्ष का ज्ञान में चलते हुए, कोई 20 वर्ष का। बाबा कहते हैं आइए कितने खुश जाएंगे बच्चे, एक दिन का बच्चा भी वर्षा ले सकता है जी। ज्ञान में। एक ही दिन हुआ उसे, अच्छा पैदा तो हो गया घर में, अब तो इसी घर का वारिस है। तो बेहद का बाप फिर भारत को हीरे जैसा बनाने आए। सतयुग में कितने हीरो जवाहरों के महल, बात मत पूछ। फिर जब भक्ति मार्ग शुरू होता है तो पतित राजाएं बैठ सोमनाथ जैसा मंदिर बनाते हैं। ये क्लियर हुआ? भक्ति मार्ग शुरू हुआ तो पतित हो गए राजा, विक्रमादित्य जैसे बात की, उन्होंने बैठकर सोमनाथ का मंदिर बनाया। राजाओं के पास मंदिर होते हैं, आजकल तो बहुत ही मंदिर बनाते रहते हैं। सबसे मुख्य मंदिर किसने बनाया होगा? सोमनाथ का। वो जो पूजे से पुजारी बने ना, वही आत्माएं हम सब कहाँ कहाँ मंदिर बना करके अब आज कर ये पढ़ाई पढ़ रहे हैं। बाबा कहते हैं हर एक मनुष्य की महिमा अलग है। तुम अभी 21 जन्मों का वर्षा पाते हो, फिर द्वापर से लेकर तुम लौकिक बाप का बच्चा बन जैसे जैसे कर्म करते हो ऐसा जन्म लेते हो। धन दान करने से एक जन्म अल्पकाल का सुख का वर्षा मिलता है। बहुत ज्यादा धन दान पुण्य किया होगा ना तो राजा ही जैसा उसको अगले जन्म में सुख मिलेगा। अब इस समय तो कोई राजा है नहीं तो धन से बहुत भरपूर होगा। पर बाबा कहते हैं राजाएं भी तो रोगी होते हैं। चलो धन का किया दान, तन को श्रेष्ठ कर्मों में नहीं लगाया। स्वर्ग में तुम रोगी नहीं बनते हो। क्लियर?
तो रोगी नहीं बनते ना, कोई बुढ़ापा भी नहीं आता। कंसर्न का है। तुम्हारी एवरेज आयु 150 वर्ष रहती है। कितने हेल्दी रहते हो? बीमारी दुख आदि का नाम नहीं। बुढ़ापा ही नहीं आता। बीमारी दुख आदि का नाम नहीं। शिव बाबा बच्चों के लिए ये सौगात लाते हैं जिसको बहिष्ठ कहते हैं। तो पुरुषार्थ करना चाहिए, चाहे सूर्यवंशी बनो, चाहे चंद्रवंशी बनने के लिए क्या पुरुषार्थ चाहिए, बने पड़े, चाहे साहूकार प्रजा बनो। एम ऑब्जेक्ट तो है श्री कृष्ण जैसा बनना। फिर बाबा ने कहते जो चाहे बनो, बीच में छोड़ के चले जाएंगे तो फिर बीच वाला सीन मिलेगा। राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ, इस यज्ञ का नाम है। राजस्व माना स्व पर राज्य करने के लिए, अश्वमेध माना इस अश्व शरीर को, मेध मारना। वो लोग घोड़े की आहुति देते थे दौड़ाने के बाद, लेकिन हमें इस घोड़े की ऐसे आहुति नहीं देनी, ये तन बाबा को अर्पित करना है सेवा में, है ना। राजस्व अश्वमेध अविनाशी, अविनाशी रुद्र शिव बाबा का रचा हुआ, गीता ज्ञान यज्ञ, गीत भगवान के जो ज्ञान है इसको गीत कहा। और ज्ञान यज्ञ, यज्ञ में क्या करते हैं? आहुति डालते हैं। यहाँ हमने आहुति डाली अपनी सारी बुराइयों की, तो बाबा कहते हैं ये है राजस्व अर्थात स्वराज्य पाने के लिए यज्ञ। शास्त्रों में तो बड़ी कहानी लिख दी है, बाप पर बलि चढ़ने से बाप फिर 21 जन्म तुम पर बलि चढ़ते हैं। अभी सब कुछ बाबा को देना है, फिर बाबा हमको अगले जन्मों के लिए 21 जन्मों के लिए पूरा भरपूर करके देते हैं। बाबा कहते हैं ब्रह्मांड में रहने वाले ब्रह्मांड के मालिक ठहरे, फिर तुम विश्व के भी मालिक बनते हो। मैं नहीं बनता हूँ, तुमको बनाने लिए आता हूँ। बाबा कहते हैं बाबा कल्प कल्प ऐसे ही आकर समझाते हैं। बाबा ने ज्ञान का कलश तुम माताओं पर रखा है, मनुष्य से देवता बनने। सन्यासी तो माताओं को नरक का द्वार समझते हैं, निंदा करते हैं, नारी नरक का द्वार। बाबा कहते फिर बाप आकर उन्हीं माताओं से भीख मांगते हैं। उन्होंने बोला नरक का द्वार, और भगवान आकर कहते हैं तुम आओ, तुम ही स्वर्ग का द्वार हो। तो फिर कर्जा चढ़ जाता है, इसलिए पुनर्जन्म फिर भी गृहस्थियों के पास ले फिर सन्यास करते हैं। पुनर्जन्म नहीं लेते तो फिर इतने ढेर सन्यासी आदि कहाँ? भाई उन्होंने ये कहा नारी नरक का द्वार है, पाप किया उन्होंने ये कहकर। अब ये पाप किया तो उसको भुगतने के लिए फिर माता जी तो जन्म लोगे, तो तुम तो स्वर्ग का द्वार कैसे कह रही हो? तो वो तुम्हें स्वर्ग में ले जाने के लिए जन्म दे रही हैं। तो बाबा कहते इतने ढेर सन्यासी हैं। भारत पवित्र था, क्या महिमा गाते हैं? संपूर्ण निर्विकारी। बरोबर देवताओं के आगे महिमा गाते हैं, आप सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। फिर अपने को कहते हैं मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। क्या कहते हैं? सर्वगुण संपन्न। ये शिव बाबा की महिमा नहीं, ये देवताओं की महिमा है। मैक्सिमम 16 कला संपूर्ण। और भगवान की महिमा की जाए तो सागर शब्द यूज करना पड़ता है। क्या बोला? जंगल को, सारे जंगल को काट कर लकड़ी कलम बनाओ, सारी धरती को बिल्कुल कागज बनाओ, सारे समुद्र को स्याही बनाओ, स्वयं विद्या की देवी सरस्वती लिखने बैठे, महिमा पूरी ना हो पाए। तो इतना वो बिंदु में सिंधु है, तो उसको हम देवता कैसे कह सकते हैं? और देवताओं को भगवान कैसे कह सकते हैं? मतलब हम मुख्यमंत्री को राष्ट्रपति कैसे कह सकते हैं? है ना, ये चीज है। बाबा कहते थे शिव जयंती मनाते हैं, समझते कुछ नहीं। तुम्हारा अब ज्ञान का तीसरा नेत्र खुलता है। अच्छा कोई बोले खुल गया क्या? आपका खुल गया? तीनों कालों को देख के बताओ हम किस जन्म में क्या थे, ऐसी बुद्धि वाले आएंगे। तो खुल गया ये, अभी अपने को कंफर्म हो जाए, और जब खुलेगा ना, आप हमेशा समझना जब ये चीजें होंगी, तो अगर तो गूंगे का गुण सार्थक हो रहा है तो आप सही हो। और ये उत्सुकता, और अच्छा मुझे मिल गया, इसको भी दे दूं, खत्म। अभी नहीं देना, पहले बन जाओ, पहले पूरे बन जाएंगे ना, तो फिर
मैंपन नहीं बचे। जहां तक मैंपन चल रहा ना साथ में, तब तक दिक्कत है। तो बाबा कहते हैं तुम्हारा तीसरा नेत्र खुला फिर बंद हो जाता है। कैसे? आश्चर्यवत सुनंती, देखंती, औरों को सुनावंती, फिर भी बड़ा अच्छा नेत्र खुला था, बहुत अच्छे अच्छे। बाबा कहते हैं मुरली में तो खून से लेटर लिख कर देते थे बाबा को, अच्छे अच्छे संदेश ले लेकर आते थे, अच्छे निश्चय बुद्धि, जिन्हें बाबा भी 3-4 नंबर में रखता था। नहीं तो बड़ा दीदी उनको पछतावा नहीं होता होगा कि हम चले गए हैं, देखो कितने। अब जो भी घटना घटी होगी, क्यों गए क्या गए, है ना। मरने के बाद पछताते हैं, फिर रोते हैं बाबा। पछताने वाला तो आ जाएगा, जो नहीं आ रहा वो पछता भी नहीं रहा। पछताने वाला रुक नहीं पाएगा ना। सही। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे माया से हार जाते हैं। बाप युद्ध कराते हैं 5 विकारों पर जीत पहनाने, और तो कोई युद्ध है नहीं। अभी तुम हो ब्रह्मावंशी, फिर देवतावंशी बनेंगे। बाप कहते हैं योग अग्नि से तुम विकर्मा जीत बनो, इसमें मेहनत है और कुछ करना नहीं है। बाप को याद करना है, बाबा हम के थे, क्या करना है, और कोई मेहनत नहीं है, बस बाप को याद करना है। आपके थे, आपने हमको सत्युग में भेजा, फिर हम सत्युग में जन्म लेते रहे, अब चक्र फिराना है। फिर हम त्रेता में आए, फिर हमने त्रेता में जन्म लिए। इसको भी बाप कहते हैं, इन ब्रह्मा बाबा को भी, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते, हम बताते हैं। मनुष्य 84 जन्म कैसे लेते हैं? तुम छोटे बच्चे हो, कोई 3 मास का, कोई 4 मास का। शरीर छोटे नहीं, आत्मा की समझ के हिसाब से छोटे। बाबा कहते हैं तुम ईश्वर के बनते हो। आप समझ जाए बात। 3 लोग की हम बात कर रहे थे। एक ये स्थूल शरीर हमारा साकार लोक, एक हमारा सूक्ष्म शरीर, और एक हमारा हम निराकारी आत्मा। स्थूल शरीर हटा दो, कौन सा बचा? लाइट का, उसको भी हटा दो। अब क्या बची? मैं बिंदी, मैं आत्मा। तो बाबा कहते हैं ईश्वर के बनते हो तो फिर आप मुए मर गई दुनिया। बाबा का बनना है, बाबा का बनते हो तो देह अभिमान टूट जाता है। अब ये सब हटा दिया, क्या बची थी? केवल बिंदी। अब ये केवल बिंदी को ही सारा काम करना है, पर बिंदी खुद में टिकती है। दोनों बेचारे कहते हैं अरे तुम कहाँ चले गए, हमें छोड़ गए। तो दोनों फिर आके हमें याद दिलाते हैं कि हम भी तो तुम्हारे हैं। बिंदी कहती है मैंने तुम्हें छोड़ दिया, नहीं नहीं नहीं, हम भी तो तुम्हारे हैं। तो कितनी मेहनत करनी पड़ी। तो बाप कहते हैं शरीर में रहते हुए, गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए कमल फूल समान रहना है। मेहनत बहुत है वैसे, कितने पुराने जन्मों के कड़े संस्कार हैं। यहाँ वहाँ की बातें 100 तरह से सुनने में आती हैं। बाबा कहते हैं मेहनत तो है। भक्ति भी तुम शुरू करते हो, वो जैसे पुजारी भी तुम बनते हो। बाप को संगम पर आना है। युगे युगे कहने से करके 4 युग कहो ना, फिर 24 अवतार। कच्छमच अवतार कैसे हो गए? 4 युग में 4 अवतार लेगा, तुम्हारे 24 अवतार कैसे उतरे? एक युग में क्या मल्टीपल अवतार लिए भगवान ने, और अगर उसे एक युग में मल्टीपल अवतार लेने पड़ेंगे तो ये भगवान है क्या? सोचना पड़ सकता है। एक ही बार आके जो सब कुछ कर सकता है, जिसके तीसरा नेत्र खोलते ही विनाश संभव है, उसको इतने अवतारों की आवश्यकता पड़ सकती है? थोड़ा सोचने वाला विषय है। गॉड इज वन, रचयिता भी एक है तो उनकी रचना भी एक है। ये क्यों कहा उनकी रचना भी एक है? जब एक वो था ना, एक कल्पना से हाँ, तो उनकी रचना भी एक है। 2-3 रचनाओं से क्या मतलब? क्या बोला, ऐसा क्यों बोला? रचयिता भी एक है तो उनकी रचना भी एक है। हम आत्मा बाबा भी जैसे वैसे हम। और क्या क्या रचा है भगवान ने? बाबा ने सचखंड जैसे कि स्वर्ग स्थापन किया, रचा। दुखधाम बाबा नहीं रचता। बाबा, हाँ, ये भगवान ने दुखधाम रचा, नरक रचा नहीं, भगवान नहीं रचता है सब। एक ही रचना रचता है, स्वर्ग की। उसके बाद हमारे हवाले पूरी चाबी दे देता, कर लो क्या करोगे, हम बेड़ा गर्क कर देते हैं, पर रोते हैं भगवान बचाओ।
तो उसकी रचना एक है, वो स्वर्ग रचने वाला है, स्वर्ग आकर बसता है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। पहली पॉइंट बाबा कहते हैं स्वराज्य के लिए बाप पर बलि चढ़ना है। राज्य पाना है तो बलि चढ़ना है। लक्ष्य सदा सामने रखनी है। जी, लक्ष्य क्या है हमारा? लक्ष्मी नारायण बनना, मनुष्य से देवता बनना। और बाप समान। क्या वो तो पुरुषार्थ में बाप समान। पुरुषार्थ है, मंजिल नहीं है। मंजिल यही है कि एग्जैक्ट लक्ष्मी नारायण नहीं, बाप समान बनना मंजिल नहीं है। हम मंजिल हमारे बाप समान बनेंगे तभी तो मंजिल मिलेगी। बाप समान बनना मंजिल है। संगम युग पर जो अव्यक्त मूल्य आप उठा के पढ़ोगे तो उसमें सीधे पूछा है बाबा ने लक्ष्य क्या है, क्या लक्ष्य है? तो उत्तर है बाप समान बनना। साकार मूल्यों में आ जाएगा लक्ष्मी नारायण बनना। लक्ष्मी नारायण नहीं बन सकते अगर बाप समान नहीं बने। पहले ये डिग्री पानी है, ये तो उसकी परछाई है, तो वो बनना लक्ष्य, उससे पहले ये मिलना जरूरी है। तो मुख्य लक्ष्य क्या होगा? है ना, बाप समान बनना। तो बाबा कहते लक्ष्य सदा सामने रखनी है। अब बाप समान क्या बनना, ये लक्ष्य है। मोटा लक्ष्य लक्ष्मी नारायण, इसमें ये सब चीज तो साइड हो जाएंगी। पहले ये देखो किस किस चीज को हमें समझ करके उससे युद्ध करके जीत पानी है। और ये इन चीजों पे हम काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, लक्ष्मी नारायण तो मिल ही जाएगा अगर हमने इनको जीत लिया। छोटे छोटे टारगेट सेट करो, उनको जीतो। अब मोटा मोटा रटा बोल देंगे लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी नारायण की खूबियां गिना दो। अपनी 16 कला संपूर्ण में कितनी कलाओं के नाम याद है? 16 भाई महिमा बोलते हैं लक्ष्मी नारायण माना 16 कला संपूर्ण। तो बताओ 16 कलाओं के नाम तो बुद्धि हो जाती कौन कौन से? अच्छा, 8 शक्तियां याद है आपको? समेटने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, समाने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, परखने की शक्ति, सहयोग की शक्ति, सामना करने की शक्ति, साहस और विस्तार करने की शक्ति। 8 हो गई। तो ये तो दीदी मैं सारी बोल गई हूँ, लेकिन आप भूल डबल जाती हूँ, बोल रहे हो, दोबारा आपको ये नहीं रिपीट कर पता। दी है। सारी बोल गई हूँ, डबल डबल बोल दिया आपने। डबल बोल गई हूँ, ऐसा क्यों पर किया? ऐसा क्यों बोल किया? सारी गई तो हूँ। ऐसा क्यों किया? आपको गिनती तक नहीं पता किसी में क्या क्या जब मैं भूल जाती हूँ कि मैं इसीलिए बोल गई कि नहीं भूल गई। इसीलिए नहीं, सत्यता इसीलिए तो नहीं। है दीदी, नहीं, सत्यता इसमें नहीं आता, इसमें नहीं आएगा सत्यता। 8 शक्ति में इसमें नहीं है। नॉलेज के आधार पर बात है, ठीक है। अब हमें ये शक्तियां हुई, अभी बोलेंगे तो 9 खजाने कौन कौन से हैं? ये वाली तो भी खजाना, खुशी का, शक्तियों का, ये तो शायद 3 बताया आपने, और बताओ 6। खुशी का खजाना, ज्ञान का खजाना, और सांसों सांस का, और योग धारणा नहीं आएंगे इसमें। ये याद नहीं। हम कहते हैं लक्ष्य को सामने रखो। ये लक्ष्मी नारायण बहुत शांति परछाई का का लक्ष्य, परछाई का लक्ष्य है। खजाना, आप सूरज बन जाओगे ना, शांति का खजाना नहीं नहीं आएगा। बड़ों के खजानों में आ जाएगा, फिक्स हो जाएगा। दिचल्ली लिखने पड़ेंगे तभी याद करने पड़ेंगे। दीदी बताओ तो 9 खजाने कौन सही है, सही है। साढ़े जल्दी बुद्धि कुछ ज्ञान का, गुणों का, शक्तियों का, समय, श्वास, संकल्पों का खजाना, दुआओं का, पुण्य का, खुशी का। 9 खजाने मेरे वो जरूर पड़े हैं। खुशी का, तो टीचर को तो याद ही रहता है। हर एक टीचर है, अगर आप सम्मान में नहीं है तो मैं मास्टर शिक्षक को तो मैं क्या कर सकती हूँ? सम्मानों में आता है, हम भी टीचर है ना। तो बाबा ने कहा लक्ष्य सदा दोबारा बोलना, ज्ञान का, गुणों का, शक्तियों का। ये तो ज्ञान गुण शक्ति तो मान ही लो, ज्ञान गुण शक्ति। ध्यान से सुन लो, ज्ञान समझ है, जब वो जीवन में उतरती है वो गुण बनती है। ज्ञान ही गुण बनता है, तो रिपीटिशन में आ जाता है, हैबिट में आता है, वो शक्ति बन जाता है। ज्ञान गुण शक्ति। अब क्या आया? समय, श्वास, संकल्प।
समय श्वास संकल्प। समय का खजाना है, श्वासों का खजाना है और संकल्पों का खजाना। स समय श्वास संकल्प। ज्ञान गुण शक्ति समय श्वास संकल्प। अब दुआएं खुशी और पुण्य। पुण्य दुआ खुशी कैसे लगाओ? ठीक है, सीधे सीधे। सिंपल है। तो ये हमारे 9 खजाने, अष्ट शक्ति नव निधि के दाता भगवान। तो आप ना लक्ष्य सीधे बोलो ना, हमको ये बनना है, तो मेरे जैसे खोद खोद के पूछ लेगा, बताओ इतने हल्के में नहीं चलेगा मामला। पुरुषार्थ कर सूर्यवंशी बनना है। सूर्यवंशी मतलब कितने भी बादल आ जाए, सूरज को नहीं, उसके प्रकाश को धरती पर आने से रोक पाएंगे, पर सूरज को छेड़ नहीं सकते, उससे बहुत दूर ही रहते हैं वो, है ना। कह नहीं पाते बादल आ गए, वो तुम्हारे नजदीक है इसलिए तुम्हें दिख रहे हैं बादल, और सूरज से बहुत दूर है, उसके सामने नहीं टिकते। तो हमको क्या बनना है? सूर्यवंशी। सूरज और चंद्रमा में अंतर है, सूरज की कलाएं कम नहीं होती हैं, चंद्रमा की कला कम होती रहती है। तो अगर हम अपनी कला कम ऊपर नीचे करते हैं, खुशी ऊपर नीचे और बातें ऊपर नीचे, तो अभी हम कहाँ पर हैं? चंद्रवंशी। और एक रस है, अचल अडोल है, तो हो गए सूर्यवंशी। दूसरा है बाप से जो ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है वो सदा खुला रहे। तो इन आंखों से हम अपनी स्थूल प्रॉपर्टी देखते हैं, हम पे ये है। तीसरे नेत्र से हम ये प्रॉपर्टी देखें जो अभी आपसे डिस्कस की, तो आपको 8 शक्तियां दिखेंगी, ये बातें करेंगी आपसे, आपके 9 खजाने आपसे बातें करेंगे। अब एक एक की भी डिटेल है, ज्ञान के कितने खजाने हैं, योग की शक्तियों के कितने खजाने हैं, और क्या गुण शक्तियां, गुणों के कितने कितने प्रकार के गुण हैं, गुणों के तो नाम ही नहीं लिए अभी हमने, इतने खजाने वो जो निकाले। तो अगर उसको, तो बाबा कहते हैं ज्ञान का नेत्र, तीसरा नेत्र खुला रहे, तो इन सबको देखता रहे, देखेगा तो इनको यूज करेगा, माया की प्रवेशता ना होने पाए, इसका पूरा ध्यान रखना है। अब कैसे पता पड़ेगा माया की प्रवेशता हुई? बहुत बारीक है। खुशी गुम होनी शुरू, वहीं से कहीं गड़बड़ हो गई, कुछ ऐसा होगा। योग अग्नि से विक्रमाजीत बनना वरदान है। अन्य चित्र बनाने को तैयार है ना? सर्व संबंधों से बाप को अपना बनाकर एक रस रहने वाले, नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप भाव, इससे बड़ा क्या वरदान है। गीता का अंतिम अध्याय है, नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप। सर्व संबंधों से बाप को अपना बनाकर एक रस रहने वाले, नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप भाव। डिटेल सुन लेते हैं, फिर बात करेंगे चित्र की। नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनने के लिए सर्व संबंधों से बाप को अपना बनाओ। किसी भी दैहिक संबंध में बुद्धि का लगाव ना, अगर कहीं भी लगाव होगा तो बुद्धि भटकेगी। बैठेंगे बाप को याद करने, और याद आएगा वही जिससे लगाव है। वो ये भी लगाव 2 प्रकार का होता है, दोस्त भी बहुत याद आते हैं और दुश्मन भी बहुत याद आते हैं ये भी लगाव है, ठीक है। तो बाप को बैठेंगे याद करने बाप को, और होगा क्या? वो याद आएगा जिसमें मोह होगा। आपको मेरा तो कोई मोह नहीं, पर याद कैसे आ रहा है? तो दीदी क्यों ऐसे कैसे? जैसे अब कल का मैं बताऊँ आपको, कल अलार्म पता नहीं बजा नहीं बजा, मुझे पता नहीं, पर मैं सपना देख रही थी, उसमें अपनी जो अपने साथ की थी उसको देख रही थी। मैंने कहा बाबा मैं इसको तो याद भी नहीं करती हूँ, ये कैसे मुझे याद आ रही है एकदम। वही वाली देखो आज आ गई बात, वही वाली। तो बाबा कहते हैं बैठेंगे बाप को याद करने, और याद आएगा वही जिससे मोह होगा। किसका पैसे में मोह होता है, किसका जेवर में होता है, किसका संबंध में होता है। जहां भी लगाव होगा बुद्धि वहां जाएगी, और अगर बार बार बुद्धि जाती है तो एक रस नहीं रहेगी। अब क्या है वरदान? सर्व संबंधों से बाप को अपना बनाकर एक रस रहने वाले, नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप भव। अब वरदान के हर शब्द को चित्रों में ला करके चित्र बनाओ, वो देखना पड़ता है। अब सारे संबंध बाबा से बनाने हैं, तो चित्र फॉर्म में ऐसे बिल्कुल सोच सकते हो,
क्योंकि हम रंगों में भी समझते हैं। बाबा हैं, बाबा के 7 रूप निकाल दो। मैं वही कर रही थी वैसे। निकाल दिए रंगों के हिसाब से। आप जब लोगों को वहां जोड़ रहे हो ना, लोगों को तो सोच में भी नहीं लाना बिल्कुल भी। बाबा को 7 रुपए में लाओ, 7 संबंध कौन से हो गए? पिता, माँ, टीचर, दोस्त, सतगुरु, बच्चा। ठीक है। अच्छा, ये हमारे जो संबंध हैं, साजन इसमें भी था, साजन। तो ये सारे रंगों के हिसाब से बाबा वहां हैं, और हम एक एक से डोरी बंधी है हमारी, और मेरे उस सूक्ष्म शरीर के उस चक्र से बंधी है। समझ पा रहे हो जी? तो दरवाजा खोलो। ठीक है, चित्र बन रहा आसानी से। आप देखना, लाल रूप में पिता की ये लाइट जा रही बाबा है। लाल फरिश्ता, बाप दादा खड़े हैं, ऐसे मान लो। ठीक है, बाप दादा खड़े हैं, या बाबा रूप में जैसे आप इमेजिन करना चाहो, वो खड़े हैं। लाल तो पिता, ऑरेंज सतगुरु। पवित्रता सिखाता है, पहले सतगुरु ही सिखाता है, फिर ज्ञान आता है। फिर आपका आ गया पीला दोस्त, फिर आ गया हरा साजन, फिर आ गया आसमानी माँ, माँ। फिर आ जाओ ज्ञान नीला, टीचर, बच्चा आनंद। सारे संबंधों से बाप को अपना बनाकर, जो आप घोड़े की बात करते हैं, बिल्कुल ठीक पकड़ रहे थे आप, अपना बनाया। अब हमने सूक्ष्म शरीर में से भरा है, तो हमारे सूक्ष्म शरीर में जो इन लोगों की लौकिक में याद फंसी पड़ी है ना, फंसी पड़ी है, वही लगाव है, वो धीरे धीरे कटनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि अब हमने क्या किया, ध्यान यहाँ लगा दिया, तो वहां से अपने आप हटेगा। अच्छा, जब ये होगा, अब मुझे साजन वाला पॉइंट हिला रहा है लौकिक में, या मुझे बच्चे वाला पॉइंट हिला रहा है लौकिक में, या मुझे दोस्त वाला सहेली और संबंधित देवरानी जेठानी वाले ये पॉइंट हिला रहे हैं। लेकिन मैंने सुबह सुबह वरदान क्या ले लिया है, इस वाले से सारे के सारे मेरी तारे जो है वो मेरे सभी संबंधियों के हाथों में, जो कि बाबा का रूप है। तो क्या होगा, सर्व संबंधों से बाप को अपना बनाकर एक समय में देखो सारे काम कर रहे हैं। एक रस रहने वाले, कोई हिला के देखे हिल ही नहीं रहे हो, क्योंकि अंदर कनेक्शन पकड़ा हुआ है हमें, पकड़ा उन्होंने। नष्टो मोह है ही नहीं वहां पर, और स्मृति के मेरे ये सब है। अब वो मोह की डोरों के कारण, अब आप ऐसे भी सोच सकते हो, एक तरफ ये सातों, एक तरफ वो खड़े हैं, उनकी बिल्कुल गिर गई, टूट रही है, बच्चे की टूट रही है, सबकी टूट रही है, पिक्चर बन पा रही। समझ में आया साथ में? बाबा से सारी डोरें जुड़ी हुई हैं, पावरफुल, प्रेम का सागर, सुख का सागर, सारा हमारा अपना है, मेरा है, और यहाँ से सारी फिर टूटते चले जाते हैं। तो ये मोह नष्ट, और हम बिल्कुल सीधे स्मृति लब्धा में उधर पकड़ गई और इधर टूट गई। अब अगर ये वरदान के रूप में सुबह सुबह चित्र ले लिया, अब मेहनत होगा ना, थोड़ी मेहनत है दिमाग लगाने, आज्ञा चक्र खोलना जरूरी है। तो क्या हुआ, आप सर्व संबंधों से बाप को अपना बनाकर एक रस रहने वाले नष्टो मोह स्मृति स्वरूप। अब आप इसमें बताओ, इसको अपना कैसे बनाया जाए वरदान को? याद तो कर लिया हमने चित्र के फॉर्म में, और शायद हमें याद रहे क्योंकि संबंधों की बात है। इसके ऊपर योग करो आप। आज पूरा दिन कुछ और काम नहीं करना है। आज का ये वरदान बैठ करके यही देखना, बैठा हुआ बाबा वहां पर, बाबा से तार जोड़ी, परमधाम में जाके कर लो, सूक्ष्म में कर लो, यहाँ कर लो। हर समय देखना, जैसे कोई भी संबंध याद आया तो वहां देखना, बाबा ने किधर की तार मेरी, बाबा एनर्जी दे रहा है, उस जगह को वो हट रहा है, गंदगी वाला, मुंह वाला लगा हुआ ऐसे हट रहा है, उसके प्रति शुभ भावना एग्जिस्ट कर सकती है, और चीजें। अब मुझे इतने चित्र को देखकर बताओ, इस वरदान क्या था? सब संबंधों से, सब मिलकर बता सकते हैं। बाप को अपना बनाकर, अपना बना के एक रस नष्ट मोह, एक रस रहने वाले नष्टो मोह स्मृति स्वरूप। स्मृति पता है कि मेरा अब ये है, मेरा साजन अब ये है, मेरा बच्चा अब ये है, मेरा संबंधी अब ये स्मृति स्वरूप। और मोह नष्ट यहाँ से हो गया। आप बता सकते हो सारे शब्द कवर हो गए हैं चित्र में? ऐसा चित्र चाहिए। बुद्धि लगा रहे थे, अपना मेहनत बहुत कर रहे थे, मुझे समझ में आ रहा था,
मैं सोची थी कि गलत ना हो ये वाला। गलत क्यों होगा, अच्छा अच्छा है। तो मेरे को पकड़ में आ रहा था कि आप पकड़ रहे हैं इसको, इन्होंने पकड़ने की कोशिश की थी पर वो कहानी बन नहीं पाई। चले स्लोगन है, प्रकृति को दासी बना दो तो उदासी दूर भाग जाएगी। प्रकृति तो दासी बना दो ये तो दासी शरीर, दूर भाग ये जाए। शरीर है प्रकृति। पहली 5 तत्वों की प्रकृति सबसे निकट हमारी ये। तो प्रकृति को दासी बना दो तो उदासी दूर भागेगी। अब कैसे दासी बनाएंगे जी इसे हम, बताओ तो दासी कैसे बनाएंगे? इनको इसके द्वारा ही दीदी सारे काम ऑर्डर देंगे ना करने के लिए। इसका दासी को मतलब एक भाषा बोलूं, दासी को बोलते हैं गुलाम, गुलाम, हाँ। बंदी या गुलाम ना। किसी को गुलाम बनाना हो तो क्या करना पड़ता है? उसको या तो प्यार से अगर प्यार से, हाँ, डरा कर नहीं, हम डराने वाले नहीं है। प्यार से। कहते हैं हम तो तुम्हारे गुलाम हो गए जी आज से। क्या कब? उसको प्यार इतना दिया अब I हमने, love you तो सम्मान, कहने लगे। हाँ कहने लगे ना। तो प्रकृति को दासी कब बनाना कि वो सब कुछ अपने आप हमारे लिए हाजिर करे, उसको देना है प्यार सम्मान। तो इतना 5 तत्वों को आप जब ये बाबा में सारे चक्र वहां लगाओगे ना तो आप देखो मूलाधार में पृथ्वी तत्व को जाएगा, पानी को जाएगा, अग्नि को जाएगा, वायु को जाएगा, आकाश को जाएगा, ऑटोमेटिक जाएगा। तो ये सब यहाँ भी है। शव को नहीं देखना है, शिव को देखना है। ये लंबे चौड़े प्रकृति के पुतले शव हैं। बाबा कहते कभी कभी अपनी मत चला देते हैं इसलिए हार होती है। अच्छा, एक मात्रा के अंतर का शब्द है, शिव के बजाय शव को देखते। शव को देखने से शिव को भूल जाते हो। सिर्फ शब्द बदलकर विष बन जाता है। शिव शब्द बदलकर विष बन जाता है। विष विकारों की विष एक मात्रा के अंतर से उल्टा बन जाने से विष भर जाता है। उसका परिणाम भी फिर ऐसा ही निकलता है, क्रोध दिखेगा और अहंकार दिखेगा। उल्टे हो गए तो परिणाम भी उल्टा ही निकलेगा। इसलिए कभी भी शव को ना देखो, अर्थात इस देह को ना देखो। इनको देखने से शरीर के भान में रहने से लॉ ब्रेक होता है, कानून तोड़ते हैं हम। क्या लाइन दोबारा दूं? शरीर को देखने से, शरीर के भान में रहने से कानून टूटता है कुदरत का। अगर इस नियम में अपने आप को कायम रखो कि शव को नहीं देखना है, शिव को देखना है। यहाँ शिव बिंदी के लिए कहा है, आत्मा को भी शिव कह सकते हैं ना। शिव को देखना है तो कब भी कोई बात में हार ही नहीं होगी, माया वार नहीं करेगी। जब माया वार करती है तो हार होती है। अगर माया वार ही नहीं करेगी तो हार कैसे होगी? तो अपने आप को बाप के ऊपर हर संकल्प में बलिहार बनाओ तो कब हार नहीं होगी। संकल्प में भी अगर बाप के ऊपर बलिहार नहीं हो, संकल्प कर्म में आकर हार खिला देगा। इसीलिए अगर अपने को लॉ मेकर समझते हो कि हम विधि विधाता हैं तो कभी भी इस लॉ को ब्रेक नहीं करना। कौन सा लॉ? बाबा से प्यार लगना। क्या बताया था? बाबा शिव को देखना है, शिव को नहीं देखना। हिरन जी क्या था? कौन सा लॉ है? ध्यान कहीं और था है। शारदा जी ने सही बताया। शव को नहीं देखना है, शिव को देखना है। अगर ये ऐसा किया तो बाबा कहते फिर आपने लॉ ब्रेक किया, और लॉ ब्रेक होगा तो लॉ ब्रेक की सजा मिलेगी। कानून तोड़ो, देखो जेल में जाते हैं, तो यहाँ माया की जेल में चले जाते हैं। ये कुछ पॉइंट है, ठीक है ना। बस एक मात्रा का फर्क है, एक मात्रा का फर्क है। अब मात्रा हमको हिला भी देती है। सब और सिर्फ इंजेक्शन में 1 mg चला जाए एक्स्ट्रा, फिर देखो हाल बॉडी का क्या होगा अगर कुछ खतरनाक सीन है तो। यहाँ भी मात्रा का फर्क है। चलिए, क्या क्या बाबा ने आज कहा, रिवाइज करेंगे। शारदा जी, बाबा ने कहा कि शिव को देखना, शिव को नहीं देखना। ये पॉइंट, शिव कहाँ पर है? लंबा चौड़ा सब शव है। सब ठीक है, नीता जी और बाबा यही से किताब से दोनों से, दोनों ही मुरली है। अच्छा
तो बाबा ने यही कहा कि लव ब्रेक हो जाएगा, शिव को देखो और माने इसको शिव को देखो और बॉडी को मत देखो, तो इसमें ही अंधकार है बॉडी में और शिव में ही प्रकाश है, शिव से ही सब मिलना है। सही है। और बताइए। प्रकृति जी को भी ये सब प्रकृति को दासी बना दो दासी बना दो। तो उदासी भाग जाएगा। वरदान बताएं, वरदान बताएं। वरदान में है सब संबंधों को एक बाप से एक बार से सब संबंधों को एक बाप से बचाना। साधन चित्र बता दो। जैसे एक संबंध बाप से है, जैसे सब बिंदियां हैं, चित्र क्या बताया था आपको जो यहाँ बताया था अभी? वो यही तो बताया था। गंदिया जैसे नहीं बताई थी। मतलब कि कलर्स में अपने से बता रही हूँ, जैसे कि वो सारे बाबा से हैं और दूसरे उससे समाप्त हो रहे वो हैं। सारे कहाँ से हैं जुड़े हुए? बुद्धि से जुड़े हुए हैं। बताओ। सूक्ष्म में जुड़े पिता हुए को ना। कहाँ से जोड़ा था, दोस्त को कहाँ जोड़ा था, साजन को कहाँ से जोड़ा था, टीचर को कहाँ से जोड़ा था हमने, गुरुओं को, बच्चे को कहाँ से जोड़ा था हमने? बच्चे का तो याद है, आनंद से। आनंद, चक्रों से जोड़ा था। हाँ आनंद चक्रों से। और हाँ, ये चक्र चार भूल क्लास गए। में थी हमने अभी। नहीं नहीं दीदी, चक्रों को ही। हाँ, आपने चक्र नाम लिया ना, अच्छा, चक्रों संबंधित चक्रों से जोड़ा। और ठीक है, वहाँ सारी डोर वहाँ पर जुड़ी हुई है, इसलिए यहाँ से टूट रही है। ये जो हम बीमार है ना, जरूर किसी संबंध में दिक्कत है, तो यहाँ चक्र में दिक्कत है, तो ऐसे दिक्कत है, इसलिए उसको ठीक करने के लिए बाबा की ऊर्जा वहाँ घुसाएंगे हम, तब वो हमें आगे रिलैक्स मिलेगा। आज का वरदान दवाई है, घर जाके प्रैक्टिस कर। अगर इसे जी लिया तो कल पूछा जाएगा स्पेशली। ठीक है, चलें, थैंक्स करते हैं बाबा का। थैंक यू शिव बाबा। मैं आत्मा, आपकी संतान, सच्चे दिल से आपका धन्यवाद करती हूँ। आपने आज के ईश्वरीय महावाक्य सुनने के लिए मुझे वो समझ और शक्ति प्रदान की। मुरली में समाये हुए परमात्म वरदानों और शक्तियों को आपने मुझ में संपन्न किया। मुझे सारे संबंधों से अपना स्वीकार किया। शव को ना देख शिव को देखने के लॉ को मुझे समझाकर लॉ मेकर बनाया। प्रकृति को मेरी दासी बनवाया। आपका कोटि कोटि धन्यवाद परम पिता।